अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, थोड़ी सी शायद लेंदी हो जाए, उसके लिए मैं आपसे पेशगी माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये अगर आपने देख ली तो आपको बहुत ज़्यादा काम में आएगी। एक सवाल जो अमूमन पूछा जाता है वो ये है कि हम लोगों ने कैरियर स्विच करना है, हम इस कैरियर से किसी और कैरियर ट्रैक के ऊपर आना चाहते हैं। हम क्लर्क हैं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हम आर्मी में हैं, हम पुलिस में हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम उबर चलाते हैं, हम एयरलाइन में काम करते हैं और किसी भी वजह से या तो उस जॉब में दिल भर गया है या उससे उतने पैसे नहीं मिल रहे जिसमें घर का गुजारा हो सके, बच्चों की तालीम की फ़ीस निकल आ सके और इतने महंगे बिल वगैरह हम दे सकें, या वहाँ से हम लेड ऑफ हो गए कोविड की वजह से या किसी और वजह से, या हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं या कोई भी रीज़न होता है। दुनिया में जितने बंदे हैं उतने रीज़न्स हैं और उसकी वजह से हम कैरियर स्विच करना चाहते हैं। तो अगले कैरियर के ऊपर हम किस तरीके से आएँ, कहाँ से शुरू करें, ये स्विच करना कैरियर इस स्टेज के ऊपर सही फ़ैसला भी है या नहीं है। ये सवाल उमूमन उन लोगों से आता है जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है, 35 साल से लेकर 55 साल तक। ये उन लोगों का मेन मसला है जिसको हम मिड लाइफ क्राइसिस भी कहते हैं। और इसके अलावा भी कोई बंदा स्विच करना चाहे, शुरू से स्टार्ट करना चाहे, तो सोचा उसके ऊपर थोड़ी सी आपसे बात कर ली जाए। इस सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपने ये देखना है कि आपका ILO लेवल क्या है। ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पिछले अक्टूबर में उनको 101 साल हो गए। वो 101 साल से इसी बात के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि दुनिया में किस किस्म की जॉब्स आ रही हैं, किस किस्म के लोगों की खपत है, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया जाए और किस तरीके से उनको प्रोड्यूस किया जाए। इन लोगों ने दुनिया के 18,000 प्रोफेशंस की मैपिंग कर ली है। आप माली हैं तो आपका ये नंबर है, 4 डिजिट का नंबर है, आपको ये स्किल्स आनी चाहिए, उसको आईसेक कोड दे देते हैं। आप डेटा साइंटिस्ट हैं, आपकी ये स्किल्स हैं, आप फलां चीज़ें हैं, आपकी ये स्किल्स हैं। उसके बाद उन्होंने दुनिया भर के लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है ILO लेवल 1, 2, 3 और 4। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्मानी सलाहियत हो लेकिन दिमागी ताकत नहीं ज़्यादा ना हो, या ना करना या लगाना या नहीं चाहते हैं उसके ऊपर। तो उन लोगों को आप कोई भी मेहनत मुशक्क़त का काम दे सकते हैं। वो मज़दूर बन गए, वो रेडी चला लेंगे, वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होकर गेट खोल देंगे आने जाने वालों के लिए, बट एटलीस्ट दे आर एट द एंड ऑफ द डे ब्रिंगिंग द फूड ऑन द टेबल। वो ILO लेवल 1 के अंदर आते हैं। ILO लेवल 2 के अंदर वो लोग आते हैं जिनके पास जिस्मानी फ़िटनेस भी हो, जिस्मानी तौर पे मजबूत हो और कोई भी स्किल उनको 3 से 6 महीने में सिखा दी जाए। आप उनको ड्राइविंग सिखा दें तो ड्राइवर बन जाएंगे, आप उनको शूटिंग सिखा दें तो वो बॉडीगार्ड बन जाएंगे, आप स्विमिंग सिखा दें तो लाइफ गार्ड बन जाएंगे, आप क्रेन चलाना सिखा दें तो क्रेन ऑपरेटर बन जाएंगे। आपने देखा होगा हमारे पास जो नेवटेक है, टेफ्टा है, या टेक्निकल जितनी भी एजुकेशन है हमारे पास, वो इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं कि आपने उसको प्लम्बिंग सिखा दी, फ्रिज का काम सिखा दिया, इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दिया। ये लोग लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 3 पे वो लोग आते हैं जिसमें अब इतनी ज़्यादा जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उन्होंने किसी फील्ड के अंदर कोई ना कोई टर्मिनल डिग्री की हुई हो। जितने हमारे बैचलर्स मास्टर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डेटा साइंटिस्ट, वेब डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, क्लर्क, ये सारे के सारे लेवल 3 के अंदर बंदे आते हैं। लेवल 4 पे बंदे वो आते हैं जो सोसाइटी के इंटेलिजेंसिया कहलाते हैं, जो कि पूरे के पूरे मुल्क को, पूरी की पूरी दुनिया को लीड करते हैं। इलोन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, नोम चोम्स्की हो गया, इस किस्म के लोग अब ये सोसाइटी में बहुत कम होते हैं। अब तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी अगर देख लें तो सिर्फ 3% लोग, 2% लोग लेवल 4 के ऊपर होते हैं, 20 से 25% लोग लेवल 3 के ऊपर होते हैं। अगेन तकरीबन 50% लोग जो होते हैं वो लेवल 2 पे होते हैं और 20% लोग तकरीबन लेवल 1 पे होते हैं। तो लेवल 1 और 2 मिला के तकरीबन 50, 60, 70% तक मुल्क में चले जाता है। मसला ये होता है कि आप जब डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप पूरे मुल्क को डेटा साइंटिस्ट पढ़ा देते हैं कि जी 1 मिलियन डेटा साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर लो, फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस कर लो, AI डेवलपर्स, IoT डेवलपर्स प्रोड्यूस कर लो। ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी शख्स को जिसको अपना नाम अपनी ज़ुबान में लिखना ना आता हो, उसको लेवल 1 से उठा के, मैं तो उसको लेवल 0 ही बोलूँगा क्योंकि वो इलिटरेट है, तो लेवल 0 से लेके लेवल 4 के ऊपर आप नहीं बिठा सकते। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, 1 बाय 1 चलता है। तो आप इस सीक्वेंस में नहीं जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा और इसमें मुश्किल है बहुत ज़्यादा। कोई एक बंदा निकल जाए करोड़ में से तो अलग बात है, अदरवाइज़ बंदा नहीं जा सकता। आप लेवल 0 से 1 पे आते हैं, 1 से 2 पे आते हैं, 2 से 3 पे आते हैं, 3 से 4 पे आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स जो अपना नाम नहीं लिख सकता आप उसको इंटेलिजेंसिया बना दें, में शुमार कर लें और बोलें जो मुल्क को पूरे को लीड करें। तो सबसे पहले तो अपना लेवल हर बंदे को खुद पता है। बंदा अपनी ज़ात का बेहतरीन नाकिद होता है, उसको पता होता है उसमें क्या खामी है, क्या अच्छाइयाँ और क्या बुराइयाँ हैं। तो पहला काम तो आप लोग ये कीजिए कि अपना लेवल मालूम कर लें, लेवल क्या है।
अच्छा, जब ये हो गया तो उसके बाद आप करें अपनी एम्प्लॉयबिलिटी काउंट। एम्प्लॉयबिलिटी काउंट क्या होता है कि आप दुनिया में कौन कौन से जॉब कर सकते हैं, कौन कौन सी नौकरी कर सकते हैं, कौन सा पेशा इख्तियार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे गार्डनिंग आती है तो मैं माली लग सकता हूँ, कुछ भी नहीं बचे तो कम से कम मैं माली का काम कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं डेटा साइंस का काम कर सकता हूँ, मैं लोगों को पढ़ा सकता हूँ, मैं किताब लिख सकता हूँ। तो अब लिखते चले जाइए कि आप क्या कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि दुनिया का हर शख्स तकरीबन 20-25 काम तो कर सकता है। हम में से हर शख्स बेबी सिटिंग कर सकता है, टायर चेंज कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो बेसिक काम कर सकता है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे काम लेवल 1 के होंगे, 2 के होंगे, 3 के होंगे, 4 के होंगे। कोई पेंटिंग कर सकता है, खताती कर सकता है, प्रूफ रीडिंग कर सकता है, पढ़ सकता है, सुन सकता है। सबसे ज़्यादा जो पेमेंट होती है वो लेवल के हिसाब से होती है। लेवल 4 सबसे ज़्यादा पे करता है, 3 उससे कम, 2 उससे कम, 1 बहुत ही ज़्यादा कम पे करता है। तो मेहनत सबसे ज़्यादा लेवल 1 में लगती है, सबसे कम लेवल 4 के ऊपर लगती है, वो पे वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो आप देखें जो भी आपने एम्प्लॉयबिलिटी काउंट निकाला है उसमें सबसे बड़े लेवल की चीज़ें कौन से हैं, बेसिकली वो आपका प्रोफेशन होगा। अब मुझे अगर माली का काम आता है तो मैं माली की जॉब नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे डेटा साइंटिस्ट की जॉब मिल जाती है तो मैं उससे गुजारा कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, सीधी सी बात है। तो आप अपना एम्प्लॉयबिलिटी काउंट निकाल लें। आप देखेंगे कि 20-25 शोबे ऐसे होंगे जो आप बोलेंगे कि आप जॉब रोज़गार हासिल कर सकते हैं। और ये बड़ी खुश आइंद बात है, ये आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देगी कि यार इतना भी मसला नहीं है, 20-25 तरीके हैं जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ। ये काम हो जाए। तीसरा आपने काउंट करना है जिसको मैं कहता हूँ स्किल्स इन्वेंटरी। तो स्किल्स की इन्वेंटरी निकाल लें कि आपको कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी और हार्ड स्किल्स भी। आप बोले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आती है, आपको C++ आती है, आपको IoT आती है, आपको आर्डिनो आता है, आपको रास्पबेरी पाई आता है, या जो भी आपको चीज़ें आती हैं। आप सॉफ्ट स्किल्स देख लें। आप बोलें जी आप डिटेल ओरिएंटेड है, आप जिन की तरह किसी चीज़ के पीछे लग जाए तो उसको ख़त्म किए बगैर छोड़ते नहीं हैं। आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर सकते हैं, आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आप जाके लोगों से बात कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, आप लोगों से मिलकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम को समझने के काबिल हैं, आप में प्रोडक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, आपके अंदर मनी मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, आप ख़ानदानी मसाइल के लोगों को हल कर सकते हैं, आइली मसाइल सुन सकते हैं। तो आप ये स्किल्स लिखते चले जाइए, ये आपकी स्किल इन्वेंटरी होगी। इसमें फिर आपने ऐड करना है एक्सपीरियंस को। देखिए जब आप किसी नई फील्ड में स्विच करते हैं और compete करना चाहते हैं किसी बच्चों के साथ, तो आप compete नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई अनफेयर एडवांटेज ना हो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपकी उम्र 50 साल है या आपकी उम्र 40 साल है और आप बोलते हैं मैं डेटा साइंस में आना चाहता हूँ और मैं पाइथन सीखता हूँ। अब डेटा साइंस में आने के लिए पाइथन इतनी ज़रूरी है जिस तरह अमेरिका के लिए अंग्रेज़ी। कोई शख्स बोले कि जी मैं अमेरिका जा रहा हूँ और मैं बिल गेट्स बनूंगा, तो हम सबसे पहला काम तो ये बोलेंगे ना उसको कि जी यूनिकॉर्न बाद में खोलना, पहले अंग्रेज़ी तो सीखो। अंग्रेज़ी नहीं आती तो अमेरिका में एक दिन भी नहीं चल सकते। तो प्रोग्रामिंग के बगैर, पाइथन के बगैर डेटा साइंस में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप सीख लें पाइथन, आप 40 साल के हैं, आपने 5 साल लगा के दुनिया की बेहतरीन पाइथन सीख ली। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो जितनी अच्छी पाइथन आपको आती है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी पाइथन 18 साल के बच्चे को आती होगी जो पैदा ही आईपैड के ऊपर हुआ है, और जो प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, जो टूल्स लाइब्रेरीज पता होंगी, आप उससे कम्पीट ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप बोलते हैं कि जी मुझे पाइथन भी आती है लेकिन साथ में मेरा 20 साल का अकाउंटिंग प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है और ये जो स्टार्टअप है ये फाइनेंस के ऊपर काम कर रहा है, तो मैं बड़ा ज़रूरी हूँ इन लोगों के लिए। अब वो बच्चा आपसे कम्पीट नहीं कर सकता बिकॉज उसकी उम्र इतनी नहीं है जितना आपका एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट उसके ग्राउंड में जाके उसके साथ खेलेंगे तो आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर सकते, आप कम्पिटिटिव इनफ ही नहीं है। और आपकी अपनी भी कंपनी होती है तो अपने आप को हायर नहीं करते। ज़ाहिर बात है आप 2 लाख पे आ रहे हैं और बच्चा बोलता है जी 6 महीने में काम करने को तैयार हूँ फ्री के अंदर, मुझे अनपेड इंटर्नशिप पे रख लीजिए, और वो आपसे अच्छा काम करता है तो अपने आप को क्यों रखेंगे। तो आपने उसके बाद अपना एक्सपीरियंस काउंट करना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। दुनिया में कहीं भी जाना हो तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप कहाँ खड़े हैं, आपने कहाँ जाना है, एंड हाउ टू गेट देयर। अगर आपको यही नहीं पता आप कहाँ खड़े हैं तो आप आगे कैसे जाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करें, इससे आपको कम से कम पहली चीज़ पता लग गई कि आप कहाँ पर खड़े हैं। अब बात करते हैं कहाँ जाना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूचर है, हर शख्स उसके ऊपर बात कर रहा है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ उन टेक्नोलॉजीज़ को कहते हैं जिनमें आपको कोई ना कोई कंपिटिटिव एडवांटेज मिले। इस्टेब्लिश्ड फील्ड्स हमारे पास हैं और फिर इमर्जिंग है जो ग्रो कर रही हैं। ये तकरीबन 100 से ऊपर है, हर फील्ड के अंदर है। मेरी फील्ड क्योंकि कंप्यूटर साइंस की है तो मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ, वरना सिंथेटिक बायोलॉजी भी है, रोबोटिक्स में बहुत सारा काम हो रहा है, टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, स्पेस में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, विजन में बहुत सारा काम हो रहा है। मेरी फील्ड नहीं है, ना मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता है, तो इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ बेसिकली 8 या 9 हैं। तो डेटा साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉकचेन, IoT, क्वांटम कंप्यूटिंग और अब मेटावर्स। पहला काम आपने ये करना है कि 9 की 9 टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ना है
ऊपर ऊपर से दूर दूर से, जैसे हम T20 का मैच देखते हैं ना, इस तरीके से कि यार मेरे लिए है या नहीं, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, व्हाट इट टेक्स टू गेट इन, व्हाट इट टेक्स टू गेट आउट, हाउ टू गेट देयर, हाउ टू रिमेन देयर, हाउ टू सर्वाइव एंड हाउ टू ग्रो। कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, कोई पैसे नहीं किसी को देने, कोई पैसे कमाने भी नहीं है, सिर्फ दूर दूर से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, मेरी फेवरेट वेबसाइट है प्लूरल साइट के नाम से। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने तमाम टेक्नोलॉजीज़ पे 90 मिनट की एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग्स बना दी है। अगर आप 90 मिनट की कहानी सुन लेते हैं तो आपको एक्जैक्टली पता चल जाएगा फील्ड कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है और आजकल क्या हो रहा है। वो तीनों पाथ आपको पता लग जाएंगे, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो पहला काम तो ये करें कि इनको आप देख लीजिए कि ये कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो पहला तरीका है मालूम करने का, गूगल पे लिखेंगे, गूगल तो आपको पागल कर देगा 50,000 लिंक देके। तो पहला तरीका तो प्लूरल साइट का बताया। दूसरा तरीका ये कोर्सेज कर लीजिए। मेरी भी वेबसाइट यहाँ पे दे रहा हूँ, अल-नाफ़े पे हमने कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक लॉन्च किया है। 6 महीने में, मतलब आप कहीं पर भी नहीं है, वहाँ से लेकर 6 महीने तक आपको सिक्योर जॉब मिल जाएगी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। ये हम लोग की कोशिश है वहाँ पर। उसमें आपको अंग्रेज़ी भी पढ़ाते हैं, गनीमाल ऐप से आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी देते हैं, आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करवाते हैं। हमारा पूरा फोकस ही प्रैक्टिकल वर्क और जॉब के ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर है। वहाँ पर आपको लैंग्वेजेस भी सिखाते हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं। तो आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो आँख बंद करके अल-नाफ़े का ये कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक को इसको ज्वाइन कर लीजिए। वुमेन के लिए अलग से बनाया वुमेन एडवांसमेंट ट्रैक, और बाकी सबके लिए हमने कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक बनाया हुआ है, वो ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा किताबें हैं कुछ, गुफ्तगू पब्लिकेशंस पर आपको पता है वो इदारा है, उन्होंने मेरी किताबें भी शाये की हैं, बाकी लोगों की किताबें शाये की हैं, वो पढ़ लीजिए। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में मेरी अच्छी खासी किताबें हैं, 20-25 किताबें हो गई हैं। सना रशीद की हैं, मुस्तफ़ा नफ़ीस की है, असफंद यार की लिनक्स के ऊपर है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के ऊपर मुस्तफ़ा नफ़ीस की बहुत बेहतरीन किताब है, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के ऊपर है, मेरे कोर्सेज़ भी हैं। तो ये पढ़ लें। अगर आप इन लिंक से गो थ्रू कर लेते हैं, उन किताबों को पढ़ लेते हैं, तो आपके कम से कम 3 साल बचेंगे और हज़ारों डॉलर बचेंगे। देखिए, मैंने पिछले 4 सालों में इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में 176 सर्टिफिकेशंस किए और $96,000 $96,000 बर्बाद किए। 21 मुल्कों से सीखा है। जो कुछ सीखा है इन किताबों में लिख दिया है, जो 500-500 रुपये में आपके पास अवेलेबल है, उनको पढ़ लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा, कम से कम कोई आपको ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं लगा सकेगा, कोई आपको चूना नहीं लगा सकेगा। आप जिस फील्ड में जाएंगे आपके पास दलील होगी कि मैं इस फील्ड में आया हूँ क्योंकि इसके पीछे मेरी ये स्ट्रेंथ्स हैं, ये स्किल सेट है, ये एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स है और ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर रही हैं। और मैं इस फील्ड में नहीं गया हूँ तो उसके पीछे भी दलील है, फला फला रीज़न्स हैं जिसकी वजह से मैं उस फील्ड में नहीं गया। हर फील्ड की रिक्वायरमेंट अलग है। आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, आप क्वांटम कंप्यूटिंग में चले जाइए, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाइए, कंप्यूटर विजन में चले जाइए। आपकी पाइथन आर प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है और स्टेटिस्टिक्स अच्छी है, तो डेटा साइंस आपके लिए आइडियल पाथ है। आपको हैकिंग का शौक है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ है, आप रात रात जाके लोग्स पढ़ सकते हैं, तो आप साइबर सिक्योरिटी और डेवऑप्स के अंदर चले जाइए। आप बोलते हैं जी प्रोग्रामिंग मुझसे नहीं होती, मैं 40 साल का हो गया हूँ, 45 साल का प्रोग्रामिंग मैंने ज़िंदगी में की नहीं, या मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या टेलीकॉम बैकग्राउंड से आया हूँ, मैटलैब आती बाकी नहीं आता, तो आप डिजिटल मार्केटिंग में और ई-कॉमर्स में चले जाइए। और इनकी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। डेटा साइंस में 10 कैरियर पाथ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 कैरियर पाथ हैं, ब्लॉकचेन में 5 कैरियर पाथ हैं। इन सब की मैंने बड़ी डिटेल वीडियोस बनाई हुई हैं। फिर आपने पाइथन कैसे सीखनी है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखनी है। डेटा कैंप से अच्छी पाइथन दुनिया में कोई नहीं पढ़ाता। उन्होंने एक कोर्स बनाया हुआ है पाइथन फॉर डेटा साइंटिस्ट, 23 कोर्स की स्पेशलाइजेशन है। अब वो पूरी की पूरी कर लें, पाकिस्तान में वो लोग जिनको उतनी पाइथन आती हो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इन सब के लिंक्स मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इन वीडियोज़ के भी आप डिटेल में देख लीजिए। तो आपने करना ये है कि आपने इन 9-10 टेक्नोलॉजीज़ में एक का इंतखाब करना है और आप बोले कि इसके अंदर मैंने जाना है। उसके बाद हम उसको 5 साल का करियर पाथ बना सकते हैं। उस पाथ पे चलते हुए 6 महीने में आप उसी फील्ड में पैसे कमाने लगेंगे जो कि हम काम कर रहे हैं कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक के अंदर। 2 साल में उसमें आप रीजनल एक्सपर्ट बन जाएंगे और 5 साल में उसमें आप ग्लोबल लेवल के ऊपर कंसल्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम में से बहुत से लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं वहाँ अभी आजकल कर रहे हैं। हैरत की बात ये होती है कि लोग 2500 रुपये के ऊपर काउंसलिंग कॉल बुक करवा के मुझसे बात करना चाहते हैं 15 मिनट के लिए, और 500 रुपये की किताब है जिसमें सारी चीज़ें लिख दी हैं, वो कोई पढ़ना नहीं चाहता। इस पर टाइम लगता है, शॉर्टकट इतनी जल्दी नहीं लगता। जो काम देखिए ज़िंदगी के पिछले 30, 40, 50 सालों में नहीं हुआ, वो आप हमसे एक्सपेक्ट ना करें कि अगले 15 मिनट में हो जाएगा। उसको थोड़ा टाइम लगेगा, साल 2 साल 3 साल लगेंगे, बट यू विल गेट समवेयर। तो बहरहाल कैरियर स्विच की तरफ वापस आते हैं। पहला काम आपने किया कि आपने स्किल्स इन्वेंटरी बना ली, एक्सपीरियंस इन्वेंटरी बना ली अपनी, आपने एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स अपनी काउंट कर ली, ILO को देख लिया। दूसरा काम आपने ये किया कि आपने इन इमर्जिंग साइंसेस को पढ़ना शुरू किया, टेक्नोलॉजीज़ को, और उसमें से किसी एक का इंतखाब कर लिया। उसके बाद आप उस पटरी के ऊपर चढ़ना शुरू होंगे। आप यहाँ तक पहुँच जाए तो आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, मेरे कोर्सेज़ कर लीजिए, किताबें देख लीजिए, किसी और के कोर्सेज़ कर लीजिए। आपको कम से कम फील्ड पता लग जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या पढ़ना है, पाइथन में क्या पढ़ना है, डेटा साइंस में क्या पढ़ना है, एंड देन यू गो फ्रॉम देयर। आगे का दौर जो है वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का है। अगर आप इस फील्ड में होंगे तो आपके लिए जॉब के मौके ज़्यादा हैं।
अगर आप इस फील्ड में नहीं हुए तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जॉब्स मुसलसल ख़त्म हो रही हैं, पैरा लीगल का पूरा प्रोफेशन गायब हो रहा है, अकाउंटिंग का पूरा प्रोफेशन गायब हो रहा है, पैरामेडिक्स का गायब हो रहा है, सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर टेक ओवर कर रहे हैं। अमेरिका में यहाँ तक हो गया है कि पुलिस चीफ के रोल रोबोट्स अदा कर रहे हैं। आप जॉब के लिए जाते हैं तो रोबोट्स आपको इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए हैं। और जब आप लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं और एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम होता है, 10,000 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों को कॉल आती है, तो बेसिकली एल्गोरिथम ही आपको एक तकदीर का फैसला कर रहा है ना कि आपको जॉब मिले या नहीं मिले। इमिग्रेशन में यही होता है, वीज़ा अप्लाई करते हैं, दुनिया के तकरीबन 70 से ज़्यादा मुल्क कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें आपको सोशल मीडिया को चेक करते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना है। तो करियर स्विच का असल जो टाइम था वो तो गुज़िश्ता दिन था जो गुजर चुका है, उसके बाद आज है। तो आज से शुरू करें। अगर आपकी जॉब सिक्योर है, आपको लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, तो भी शायद 5 साल में ठीक ना रहें, तो आज से पढ़ना शुरू करें, ताकि जब खुदा ना खास्ता वो वक्त आए कि आपकी जॉब ख़त्म हो जाए या आपका प्रोफेशन या कारोबार ख़त्म हो, तो आपके पास कम से कम आपके तरकश के अंदर कुछ और तीर मौजूद हों। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। ये तमाम लिंक्स मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो लेंथी वीडियोज़ हैं ये आपके काम की हैं या नहीं। मैं कोशिश करता हूँ मेरी वीडियोज़ 3 से 5 मिनट की हों, लेकिन बात पूरी करने के लिए कभी कभी थोड़ी सी लंबी वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप बताइएगा कि लेंथी वीडियोज़ आपके काम की है नहीं। इस वीडियो से स्पेशली आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया, फिर इसके ऊपर मज़ीद इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। इस सीरीज़ के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ और बनाएंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।